हेलो, हाय, हाय, हाय। मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ़ तुम्हारा, आरजे अनिरुद्ध, तुम्हारे लिए सिर्फ़ अनी। एंड वंस अगेन इट्स टाइम फॉर हैशटैग यादों वाला कैरियोके, जिसमें मैं आपकी यादें आपके लिए गुनगुनाता हूँ और उन यादों के पीछे की यादें भी आपके साथ बाँटता हूँ। कोई गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहें, तो मेरा फ़ेसबुक का पेज अनिरुद्ध चावला, उस पे भेजिएगा या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे अनिरुद्ध चावला। और आज मैं एक बहुत ही पर्सनल डेडिकेशन देना चाहता हूँ मेरे चाचू को, मेरे सतीश अंकल, who, what can I say, he's become like my second father. कुछ शेयर करना चाहूँगा कि काफ़ी सालों तक हम एक दूसरे से अलग रहे। ऐसा नहीं कि कोई मनमुटाव था या कुछ कुछ नहीं। आपको पता है कि ज़िंदगी की मसरूफ़ियत में हम सब एक दूसरे से खो जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों में उलझ जाते हैं। दैट्स वेरी बैड। और मैंने इनिशिएटिव लिया, उनको फिर से ढूँढ निकाला, उनके बेटे को, एंड वी रिकनेक्टेड और ऐसा हमारा बॉन्ड बन गया है पिछले कुछ महीनों में। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उनमें मेरे पापा ही नज़र आते हैं, क्योंकि मेरे पापा तो हैं नहीं। तो पापा की कितनी किस्से कहानियाँ मुझे सतीश अंकल से अब पता चल रही हैं, जो पापा ने कभी मुझे जीते जी नहीं बताई। और मेरी फैमिली हिस्ट्री पूरी, जैसे कि हम पहले, हमारी फैमिली सरगोदा से थी इन पाकिस्तान बिफोर पार्टीशन। कराची, लाहौर में भी मेरे दादाजी के बिजनेसेस थे। और सतीश अंकल ने मुझे ये बात बताई रिसेंटली ओवर जूम, सो थैंक्स टू द लॉकडाउन हम लोग एक दूसरे से जूम पे कनेक्ट हो पाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मेरे दादाजी बहुत बड़े फिल्म भक्त थे। ये बात मुझे पापा ने कभी नहीं बताई कि वो सारी लेट 1940s और अर्ली 50s की पिक्चरें वो देखते थे और पूरी फैमिली को दिखाते थे। ये लोग तो सब बच्चे थे। तो रतन और बाबुल, दिलीप कुमार की और राज कपूर की ख़ास तौर पे फ़िल्में, उनके वो बहुत बड़े फ़ैन थे। जुगनू, अंदाज़, बरसात, शबाब, भारत भूषण की, बैजू बावरा, एंड वाओ, इट्स इनक्रेडिबल। सतीश अंकल, आप में मुझे सचमुच पापा नज़र आते हैं। आपने रिसेंटली मेरे लिए जो घसीटा राम की मिठाई भेजी फ्रॉम दिल्ली, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो सो मच। और उसकी भी उन्होंने कहानी बताई कि कैसे घसीटा राम उस ज़माने में 1911 से था, पाकिस्तान में था, और वहाँ से वो और पापा सोन हलवा खाते थे, यू नो, गुलाब जामुन, जलेबिया, बट सोन हलवा वाज लाइक अ फेवरेट ऑफ पापास, एंड गुलाब जामुन ऑफ कोर्स। वाह। तो ये गाना सतीश अंकल चाचू ने रिक्वेस्ट किया है और कहा है कि ये गाना वो उन तमाम लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे जो उनसे अलग हो गए, जिन्होंने उनको छोड़ दिया, जो या तो इस दुनिया से चले गए या हो सकता है इस दुनिया में हों लेकिन फिर भी उनसे दूर चले गए हों, जिन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया हो। लेकिन चाचू, सतीश अंकल, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। सो यू नॉट अलोन, ओके। गाना है सज़ा फिल्म का, 1951, निम्मी देवानंद, एस डी बर्मन, साहिल लुधियानवी। व्हाट अ जेम, लता मंगेशकर। वाओ। सज़ा नहीं, ये तो इनाम है यार मेरे लिए, सीरियसली। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ साहिर साहब एंड एस डी बर्मन। एंड आई रिमेंबर कि प्यासा के टाइम पे दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, क्योंकि एस डी बर्मन मानते थे कि म्यूज़िक डायरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साहिर साहब मानते थे कि लिरिसिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वजह से साहिर साहब ने 1 रुपये ज़्यादा चार्ज किया था फॉर प्यासा, मोर देन एस डी बर्मन। दोनों की अनबन हो गई आफ्टर प्यासा। दे नेवर वर्कड टुगेदर अगेन। व्हाट अ ट्रेजेडी है। मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां
छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए। तो दिग्गज सब कहाँ खो गए यार, देवानंद, एस डी बर्मन, उनकी क्या टीम थी विच स्टार्टेड अराउंड द सेम टाइम। बाजी, सज़ा, राइट फ्रॉम 9-2-11 टू प्रेम पुजारी, जूल थीफ, गाइड वाज ऑफ कोर्स द क्राउनिंग ग्लोरी। और आपको पता है कि एस डी बर्मन बीच में बीमार पड़ गए थे और सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने उनको छोड़ दिया था। लव इन टोक्यो उनके हाथ से निकल गई, शंकर जयकिशन के पास चली गई। लेकिन एक देवानंद थे जिन्होंने इंतज़ार किया, कहा कि मैं तब तक गाइड नहीं बनाऊंगा जब तक आप ठीक नहीं होते, आप ही म्यूज़िक डायरेक्टर होंगे मेरी फिल्म के। दैट्स द काइंड ऑफ लॉयल्टी उस ज़माने में दे यूज्ड टू इंस्पायर। आज कोई 2 हफ्ता वेट नहीं करेगा यार, और उन्होंने कुछ 2-3 साल वेट किए। एस डी बर्मन बिकेम बेटर। उसके बाद देव साहब स्टार्टेड गाइड, and as I say, the rest is history. वाओ, लता जी का गाना अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लता जी मुझे माफ़ कर दीजिए। एक और लाख गम घुट के रह जाए नदम, एक और लाख गम घुट के रह जाए नदम, आओ तुमको देख ले डूबती नजरों से हम, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए। ये गाना उन तमाम लोगों के लिए जो हमारी दुनिया से दूर चले गए, खो गए, या जुदाई में खो गए, या मौत उन्हें हमसे अलग कर गई। सतीश अंकल, चाचू, आई नो आपकी आंखें भर आई होंगी, और आप लोगों की भी। लव यू गाइज। लता जी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका गाना अटेम्प्ट किया। मैं इसलिए लता जी का कोई गाना अटेम्प्ट नहीं करना चाहता क्योंकि एक तो उनकी आवाज़ का सुर इतना ऊंचा है और मैं इतने ऊंचाई में गा भी नहीं पाऊंगा, बट आई ट्राइड दिस। लता जी प्रणाम और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ऐसा गाना दिया। देयर इज़ नो वन लाइक यू। सो यादों वाला कैरियोके फिर आऊँगा कल परसों, एंड अब तो आदत बना ली है यार आप लोगों ने। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल RJ अनिरुद्ध चावला, एंड दैट्स एन ऑर्डर। और आज मैं आपको देना चाहता हूँ जाते जाते कौन सा फ्लेवर, ओरियो चॉकलेट चिप फ्रैपे। लव यू।